प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है। आपने बुद्ध के बारे में बताया था, और जब एक बुद्ध के बारे में बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा और कुछ बताएं बुद्ध के बारे में गुरुदेव आप। प्रणाम आप सभी को। तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत हीरे जवाहरात बांटे हैं। हीरे जवाहरात मतलब ऐसे सूत्र बांटे हैं जो साधारण सा आदमी भी अगर उसे समझे तो वो मुक्त हो सकता है। मगर दुर्भाग्य बहुत बड़ा, इस पूरी पृथ्वी पर इतिहास में जितने लोग भटके हैं उससे ज्यादा आज लोग भटक रहे हैं। क्योंकि आज हम बुद्ध के नाम पर, महावीर के नाम पर, जीसस के नाम पर, ओशो के नाम पर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। और इनोसेंट आदमी जो ये भरोसा कर लेता है, यूट्यूब देखकर बहुत जल्दी लोग भरोसा कर लेते हैं और वो भरोसा करके उसके ऊपर ही मेहनत करने लगता है और पता लगता है कि लोग 10 साल बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। आज पृथ्वी पर मानव जितना ज्यादा भटक रहा है अध्यात्म को लेकर, उतना ज्यादा कभी भी नहीं भटका था। क्योंकि जो बुद्ध को जानता नहीं वो भी यूट्यूब पे वीडियो बना सकता है। और यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले कैसे बनाते हैं? 4 बुद्ध की इधर से वीडियो देखी, 4 बुद्ध की उधर से देखी, एक वीडियो अपनी बनाती। बुद्ध ने ये कहा था। अब बुद्ध तो है नहीं कि वो कहे कि मैंने तो कहा नहीं। बुद्ध तो है नहीं, फिर हम कैसे समझें? हम पूरे सूत्र को समझेंगे तो बुद्ध ने क्या कहा है हमें क्लियर हो पाएगा। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। अधूरा सत्य असत्य से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बुद्ध बैठे हुए थे नदी किनारे, बुद्ध के बारे में बता रहा हूं, जो बुद्ध के जीवन में घटा और जो बुद्ध ने अपने प्रिय सन्यासी को बताया, साधक को बताया। बुद्ध बैठे थे नदी के किनारे, आराम से आंखें बंद करके। बुद्ध का एक साधक आया, उम्र थी उसकी 20-22 साल की, संन्यास्त हो रखा था। मगर 20-22 साल की उम्र में सबसे बड़ी दिक्कत होती वासना, काम वासना। और दिक्कत नहीं होती, हम सिर्फ समझ ही नहीं पाते। वो आया बुद्ध को, उसने देखा, बुद्ध की आंखें बंद थी। वो शांत होकर बैठ गया बुद्ध के पास में। मगर उससे उठते हुए विचार बुद्ध को पता लगे। बुद्ध ने आंखें खोली, उसने कहा तथागत प्रणाम। बुद्ध ने कहा हाँ प्रणाम, बोलो। उसने कहा तथागत मैं बहुत परेशान हूं। और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रो पड़ा और नीचे सर करके बहुत जोर जोर के रोने लगा। बुद्ध ने कहा कि क्या बात हो गई? उसके सर पे हाथ रखा। बुद्ध ने कहा कि क्या बात हो गई, तुम मुझे बताओ। क्या तुम विपස්සना नहीं कर पा रहे? क्या तुम शांत नहीं हो पा रहे? उसने बुद्ध को देखा। ध्यान रखना, गुरु सबसे पहले तुमसे ये पूछेगा क्या तुम शांत नहीं हो पा रहे? असत्य गुरु जो होगा, ढोंगी जो होगा, वो पूछेगा क्या नौकरी छूट गई? क्योंकि तुम्हारी नौकरी से तो उसी की नौकरी चल रही, तुम्हारे पैसे से तो उसी का पैसा चल रहा है। वरना तो वो पूछेगा क्या बिजनेस डूब गया? क्योंकि तुम्हारा बिजनेस डूबा, वो भी डूब गया। वो ये नहीं पूछेगा साधना कैसे चल रही है, कि परिवार कैसा है। वो सीधा ही पूछेगा कि पैसे का चक्कर खत्म हो रहा है क्या? क्योंकि तुम्हारे पैसों पे, तुम्हारी टुकड़ों पे वो पलता है। उसका स्वयं का तो कुछ है नहीं, उसका स्वयं का तो कुछ है नहीं, स्वयं तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। सदा से ही दूसरों के टुकड़ों पर पला है। तो वो तुमसे पहले ही पूछेगा। मगर जो सच्चा गुरु होगा, जिसको ये चिंता होगी कि तुम ज्ञान को उपलब्ध हो, वो सीधा ही पूछेगा साधना में कहीं कोई दिक्कत हो रही है? बुद्ध ने भी उससे पूछा और उसने सर ऊपर करा, बुद्ध की आंखों में आंखें डाल के देखा। बुद्ध को कहा कि मैं काम वासना के विचारों से बहुत परेशान हूं, काम वासना से मैं मुक्त ही नहीं हो पा रहा हूं। अगर किसी स्त्री को भी नहीं देखता हूं तो रात को काम वासना के विचार आते हैं।
गहरी नींद में विचार आते हैं और गहरी नींद में काम वासना के सपने दिखाई देते हैं। मैं गहरी नींद में कैसे उनको रोक पाऊंगा? बुद्ध ने उसकी बात को समझा। बुद्ध ने कहा, आओ हम नदी किनारे बैठे। उसने कहा, ठीक है तथागत। बुद्ध के साथ वो बच्चा नदी किनारे बैठा। बुद्ध ने कहा कि एक बात बताओ, इस नदी में बहुत सारे पत्थर हैं अलग अलग, क्या तुमको सभी पत्थर अच्छे लगते हैं? उसने आंख उठा के देखा, नदी किनारे सच में बहुत पत्थर थे। कुछ काले रंग के थे, कुछ हरे रंग के थे, कुछ पे काई जमी थी, कुछ बहुत चमक रहे थे। उसने सभी पत्थर देखे और उसने कहा, नहीं बुद्ध, मुझे कुछ ही पत्थर अच्छे लग रहे हैं, सभी नहीं अच्छे लग रहे। बुद्ध ने कहा, कुछ ही क्यों अच्छे लग रहे हैं? उसने कहा कि उनको देख के मुझे बस अच्छा लग रहा है। बुद्ध ने कहा, क्या पत्थर देखने के बाद तुमने तय करा था या तुम्हारे मन में पहले ही था कि इसी रंग के पत्थर तुमको अच्छे लगेंगे, यही रंग तुम्हें पसंद है? अब सूत्र गहराई में जा रहा है, समझना। अब सूत्र गहराई में जा रहा है, बुद्ध उसे गहराई में लेके उतर रहे हैं। तुम भी मेरे साथ गहराई में उतरो। ये ना सोचो कि वो बुद्ध कह रहा है, यहां भी एक बुद्ध ही तुम्हें यही कह रहा है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है, बाहर दिख रहा है इसीलिए अच्छा लग रहा है या तुम्हारे अंदर पहले से ही कामना थी? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे भीतर पहले से इन रंगों को लेकर, इन बातों को लेकर कामना थी? वो थोड़ा रुका, उसने सोचा, उसने कहा, हाँ बुद्ध, मैं ऐसी ही चीजों को पसंद करता हूं, ये अंदर ही है मेरे। बुद्ध ने कहा, इसका मतलब बाहरी पत्थरों से तो मतलब नहीं है, अंदर जो कामना है उससे मतलब है। तुम समझ रहे हो, बाहरी स्त्री और बाहरी पुरुष से मतलब नहीं है, अंदर जो कामना है उस कारण तुम कनेक्ट हो रहे हो। बाहर स्त्री और पुरुष को हटा भी दिया जाए तो भी तुम्हारे अंदर काम वासना होगी, क्योंकि वो अंदर है, बाहर नहीं। बुद्ध ने यह नहीं कहा इन मूर्खों की तरह कि ब्रह्मचर्य साधो। बुद्ध ने यह नहीं कहा, ये जो आजकल जोकर घूम रहे हैं कि ब्रह्मचर्य साधो, 11 दिन का ब्रह्मचर्य, 21 दिन का। बुद्ध ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने कहा, भीतर देखो। और साधक ने जब भीतर देखा तो उसने पाया कि भीतर पहले से तय हो रखा है, इसी कलर की चीजें मुझे पसंद आएंगी। बुद्ध ने कहा, ठीक, तुम समझ पा रहे हो? बुद्ध ने उस साधक को कहा कि तुम समझ पा रहे हो? तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा? भीतर है, बाहर नहीं। एक असत्य दूर हुआ, एक सत्य प्रकट हुआ। उसने कहा, हाँ बुद्ध, मेरे भीतर ही ऐसा रंग रूप की कामना है, इसीलिए मैं उनके तरफ आकर्षित होता हूं, इसीलिए मैं पत्थरों की तरफ आकर्षित हुआ। और कुछ ही पत्थर, तुम ध्यान दो, कुछ ही स्त्रियां जिनके तुम आकर्षित होते हो, कुछ ही पुरुष जिनके प्रति तुम आकर्षित होते हो, सभी के प्रति नहीं होते हो। फिर बुद्ध ने कहा कि तुम आकर्षित होते हो, अंदर जो तुमने देखा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसमें सुख है? वो साधक ठहर सा गया एकदम से, उसकी आंखें रुक गई, वो जवाब नहीं दे पाया। क्या तुम्हें लगता है कि सुख है? उसने कहा कि हाँ, ये निर्णय मेरा ही है कि काम वासना में सुख है, ये निर्णय मेरा ही है कि काम वासना में सुख है। बुद्ध ने कहा कि क्यों तुम्हें लगता है कि उसमें सुख है? तुम्हारी ये मान्यता कैसे पैदा हुई कि उसमें सुख है? सुनो, अब समझना। बुद्ध ने कहा कि तुम्हें ये क्यों लगता है कि उसी में सुख है? सोचो, तुम्हें क्यों लगता है काम वासना में सुख है? अब मेरी तरफ मत देखो, तुम सोचो, मैं तुमको कह रहा हूं, तुम सोचो, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे अंदर काम वासना है, उसमें सुख है? तुम्हें क्यों लगता है?
उस साधक का उत्तर जब तुम सुनोगे तुम्हें तो पता लगेगा कि हाँ यही है। उस साधक ने उत्तर दिया। उत्तर ऐसे नहीं दे दिया था, 1 से 1.5 घंटे वो बैठा रहा बुद्ध के सामने, और बुद्ध उत्तर नहीं देते। बुद्ध तुम्हें प्रश्न देते हैं ताकि तुम उत्तर ढूंढो। 1 से 1.5 घंटे के बाद उसने उत्तर दिया। उसने कहा, बुद्ध, मैंने एक चीज देखी, एक चीज मुझे महसूस हुई। मैंने अपने जीवन में, इतिहास में पीछे जाकर एक चीज देखी, जिस चीज को मैं पूर्णतः भोग लेता हूं उससे मैं तृप्त हो जाता हूं, और जिसको मैं पूर्णतः भोग ही नहीं पाता उससे मैं सदा अतृप्त रहता हूं। बुद्ध ने कहा, ठीक, क्या तुमने काम वासना को पूर्णतः भोगा नहीं? उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं भोगा मैंने। काम वासना को पूर्णतः मैं भोग ही नहीं पाया, क्योंकि हर वक्त मेरे मन में चलता था ये गलत है, मगर उसके प्रति आकर्षित भी होता था। बुद्ध ने कहा, इसका अर्थ है जिस दिन तुम उसे भोग लोगे पूरी तरह से, तब तुम मुक्त हो पाओगे। तुम्हारे मन में भी यही उठा, मगर उस साधक के मन में यह नहीं उठा। उस साधक के मन में कुछ और उठा। सोचो, उस साधक ने कहा कि बुद्ध, मैं पूर्णतः भोग पाऊंगा तब इससे मुक्त होऊंगा। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि मैं इससे कैसे मुक्त होऊंगा। यही उत्तर है। अज्ञान को स्वीकार कर लेना ही ज्ञान की तरफ पहला कदम है। बुद्ध ने उसे कहा कि तुमने ये कामना जो करी है कि इसमें सुख है, इसी वजह से इसमें सुख नजर आ रहा है। चाहे तुम इसे पूर्णता भी भोग लो तो भी तुम इससे मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि वासना का स्वभाव अधूरापन है। उसे पूर्णता तुम भोग नहीं सकते। एक पुरुष को पृथ्वी पर जितनी भी स्त्रियां उनको भोगने का मौका मिल जाए तो भी वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्वभाव ही नहीं है। ये सदा अधूरा ही रहता है। इसीलिए इसे पूर्ण करने के लिए कभी नहीं चल पड़ना, क्योंकि अगर इसे पूर्ण करने के लिए तुम चले तो अंतहीन यात्रा है और कभी पूरी नहीं होगी। इस बात को तुम अच्छे से समझो। उसका स्वभाव अधूरापन है और उसमें सुख है, ये तुम्हारी कामना है, सुख तो नहीं है। ये सिर्फ मात्र तुम्हारी कामना है। बुद्ध ने उस नदी के तट पर बैठकर जो बोला अपने साधक को, वही यहां पर मैं तुम्हें बोल रहा हूं। ये वीडियो शायद लंबा हो गया होगा, मगर कुछ साधकों ने कहा था, गुरुदेव, वीडियो चाहे कितना भी लंबा, बातें हमें पूरी तरह से पता लगनी चाहिए। ये वीडियो लंबा हो गया होगा, हो सकता है आगे भी वीडियो बनाओ तो वो लंबे हो, मगर यहां पर बुद्ध ने जो एक एक शब्द उस नदी के किनारे बैठ के कहा, वो एक एक शब्द मैंने तुम्हें बताया, और बुद्ध के उस साधक ने जो कहा वो तुम्हारे मन में भी है, वो तुम समझ सकते हो। यहां समझ लो कि बुद्ध और उसका साधक के बीच में एक संवाद चल रहा है, बातचीत हो रही है। अब इस बात को समझो, तुम्हारी कल्पना के कारण उसमें सुख है, अदरवाइज कहीं कोई सुख नहीं है, कहीं कोई सुख नहीं है, मात्र तुम्हारी कल्पना के कारण। और इसे तुम समझ लो तो वासना के विचार क्या, वासना तक नहीं उठेगी, क्योंकि उसके जनक, उसके जन्मदाता तुम ही हो और कोई नहीं है, और तुम्हारा अज्ञान के कारण ही ये हुआ है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।